हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम शुरू करेंगे अपनी थर्ड एक्सरसाइज 50 डेज की सीरीज में। लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। ये एक्सरसाइज एक तरह से मैं कहूं तो सबसे टफ एक्सरसाइज है पूरे इंटीग्रेशन में। लगते हमें अलग चीजें हैं कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स टफ है या पार्शियल फ्रैक्शन टफ है, बट एक्चुअल में ये एक्सरसाइज मेरे हिसाब से सबसे टफ है। इसलिए हम इसको थोड़ा हल्के से समझेंगे, धीरे से समझेंगे, प्यार से समझेंगे। लेकिन उसके लिए पहले हमें ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, बेसिक। उसके लिए मैंने एक वीडियो पहले ही बनाई हुई है जिसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से ये चीज समझाई है कि कैसे फॉर्मूले बनते हैं, कैसे हम उनको इजीली याद कर सकते हैं। लेकिन यहां मैं उनमें से कुछ सेलेक्टेड मेन क्वेश्चंस, मेन फॉर्मूले मैं आपको भी बता देता हूं जो कि हमारे इसमें यूज आने वाले हैं। हम सारे फॉर्मूले कभी याद नहीं करेंगे, हम कुछ फॉर्मूले याद करेंगे, बाकी उनसे डिराइव करेंगे। और जितना आप डेरिवेशन करोगे फॉर्मूले का, उतने ही वो आपके माइंड में फिट होते जाएंगे। ये चीज मैंने पहले भी कही है कि याद करने और याद हो जाने में बहुत बड़ा फर्क है। अगर हम याद करेंगे फॉर्मूले तो हो सकता है कि हमें याद हो जाए, बट हम उनको यूज ही ना कर पाए। और याद हो जाने देने में ये प्रैक्टिस से आता है। और जैसे ही याद हो जाएंगे वो फॉर्मूले तो हमें तुरंत क्लिक किया करेगा कि अच्छा यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगना है। तो आइए देखते हैं कुछ बेसिक से फॉर्मूले जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो सबसे पहले मैं लाता हूं sin a plus b and similarly cos a plus b। देखिए, हमें सारे फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये दो फॉर्मूले होंगे और इनसे ही मैं सारे फॉर्मूले आपके डिराइव करा दूंगा जो इसमें यूज होने वाले हैं। तो बिल्कुल टेंशन आपको लेनी नहीं है, सिर्फ ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए और बाकी चीजें हम डिराइव करेंगे एट द मोमेंट। ठीक है, तो देखते हैं साइन ए प्लस बी। तो इसके लिए बस आपको दो चीजें याद रखनी है कि साइन जो है बहुत प्यारा इंसान है, बहुत ही अच्छा इंसान है, कॉस जो है बहुत खराब इंसान है। बस ये आप एक लाइन याद रख लीजिए और उसी के हिसाब से आप फॉर्मूला खुद ब खुद लिखोगे। तो देखिए, साइन इतना अच्छा है कि ये अपने लिए भी अच्छा है, कॉस के लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है। ये जैसा दिख रहा है वैसा ही करता है। तो ये क्या करता है कि साइन और कॉस, साइन ये कहता है कि पहले ए मैं ले लेता हूं और बी कॉस तुम ले लो। समझ आई बात? साइन ए प्लस बी, देखो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हम इसको कि साइन ए प्लस साइन बी हो जाएगा। ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये पूरा एक एंगल है, तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कभी भी। तो साइन एक अच्छा आदमी है, साइन ए कॉस बी, और फिर कहता है कि कॉस चल ए इस बार तू ले ले, साइन मैं ले लेता हूं। समझ में आई बात? क्या हुआ कि ए और बी दो चीजें बटनी थी। साइन ने क्या कहा, पहले ए मैं ले लेता हूं, बी तू ले ले कॉस, और फिर कहा कॉस से कि अब ए तू ले ले, बी मुझे दे दे। और हमारे लिए कैसे अच्छा है कि अगर यहाँ प्लस का साइन है तो ये बीच में भी प्लस का साइन ही देता है। समझ आई बात? बहुत इजी फॉर्मूला है। अब देखिए कॉस क्यों खराब है। अच्छा, अगर ये साइन ए माइनस बी होता तो क्या हो रहा होता भाई? साइन ए माइनस बी है तो कुछ नहीं, सेम चीज, बस बीच में एक माइनस आ जाएगा। सेम चीज मतलब साइन क्या कहेगा, पहले ए मैं ले लेता हूं, कॉस बी तू ले ले, और फिर कॉस ए तू ले ले, बी मुझे दे दे। इतना इजी सा फॉर्मूला है। कॉस क्यों खराब है? कॉस ये कहता है कि भाई मुझे ही चाहिए, पहले मुझे दे दो जितना है, बाद में साइन तू रख लियो। कॉस का ये है आदत। तो कॉस क्या करता है कि पहले ए मैं लूंगा, बी भी मैं ही लूंगा, अब जो बचा साइन तू ले ले, साइन ए मैं लूंगा, बी ले ले। साइन ने बेचारे ने बचा कुचा ले लिया, पहले कॉस ने ले लिया अपनी तरफ। अच्छा, हमारे लिए क्यों खराब है ये? क्योंकि जब यहां प्लस होगा तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होगा। ये चीज याद रखना कि जब यहां प्लस होता है तो ये माइनस देता है, तो माइनस होगा तो क्या देगा, प्लस दे देगा। तो कॉस ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो देखिए, ये हमने कुछ चार फॉर्मूले ड्राइव किए, चार नहीं एक्चुअल में दो ही हैं, बीच में तो इसमें माइनस माइनस ही लगाया है। अब देखिए इनको हम यूज कैसे करेंगे। ये डायरेक्टली आपसे ऐसे कभी नहीं पूछा जाएगा। इनफैक्ट अगर ऐसे गिवन है तो हम उसको इसमें कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे दो टर्म्स मल्टीपल में, और मल्टीपल में जब भी इंटीग्रेशन में रहेगा हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो। तो यहाँ तो सिंगल टर्म है, तो इसलिए हम उल्टा जरूर कर सकते हैं, पर ऐसे कभी खोलेंगे नहीं। तो इसके एप्लीकेशंस यूज होते हैं। एप्लीकेशंस इन द सेंस कि अगर यहाँ ए और बी इक्वल होते, अगर यहाँ ए और बी इक्वल होते तो मैं इसको साइन ए प्लस ए लिख पाता, जो कि क्या हो जाता साइन 2a।
अब देखिए लेफ्ट हैंड पे मैंने जब b को a लिया है तो राइट हैंड पे भी b को a ही लूंगा, तो क्या दे देगा sin a cos a प्लस cos a sin a, b की जगह मैंने a पुट कर दिया, तो आप देखेंगे कि sin a cos a sin a cos a, तो ये हो जाएगा 2 sin a cos a, और यहां पे sin 2a। ये एक फॉर्मूला हमारा बनता है जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 के बाद। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और सबसे इजीएस्ट फॉर्मूला यही माना जाता है ट्रिग्नोमेट्री का, लेकिन ये इतना ज्यादा यूज नहीं आता है, यूज आते हैं ये sin a, और सबसे ज्यादा बेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है cos 2a का। इसमें अगर मैं a पुट करता हूं b की जगह तो ये जाएगा cos a प्लस a दैट इज cos 2a इज इक्वल्स टू, देखिए यहां जब मैं पुट कर रहा हूं तो cos a इंटू cos a दैट विल गिव यू cos स्क्वायर a माइनस sin a इंटू sin a दैट विल गिव यू sin स्क्वायर a। तो देखिए फर्स्ट फॉर्मूला हमारा ये क्रिएट हुआ। अब मैं क्या कर सकता हूं कि मैं sin स्क्वायर a की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर a यहां से पुट कर सकता हूं, दैट विल गिव मी cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर a। देखिए ब्रैकेट में पुट करेंगे जब भी हम दो टर्म्स को पुट करेंगे तो ये हमें क्या दे देगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, एक ये वाला फॉर्मूला। और तीसरा फॉर्मूला अगर मैं cos स्क्वायर a को 1 माइनस sin स्क्वायर a लिख दूं तो ये जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a दैट विल गिव यू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। तो ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होते हैं cos 2a के, ये हम टाइम के हिसाब से यूज करते हैं अलग अलग क्वेश्चंस में। और इसका एक और मैं कहूं आपसे तो आप सबसे अच्छा ये याद कर लीजिए कि 1 प्लस cos 2a, यहां से देखिए 1 इधर आएगा 1 प्लस cos 2a इज बाई 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर a। मीन्स कभी भी cos का टर्म स्क्वायर में दे रखा हो तो आप उसको किससे रिप्लेस करोगे 1 प्लस cos 2a बाई 2। तो देखिए इससे क्या हुआ है, पावर रिड्यूस होगी, और हमें पावर ही रिड्यूस करनी है हमेशा। ट्रिग्नोमेट्री के हर क्वेश्चन में हमें पावर अगर रिड्यूस कर पा रहे हैं तो वही करते चलेंगे, अपने आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। और अगर मैं यहां से देखूं तो देखिए ये आ जाएगा 1 माइनस cos 2a अपॉन 2 इज इक्वल्स टू sin स्क्वायर a। एक ये फॉर्मूला है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको बहुत ज्यादा यूज आने वाले हैं, यहां भी डिफरेंशिएशन में भी आए थे, इंटीग्रेशन में भी आएंगे, सब में आएंगे। ये बहुत मोस्ट ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये दोनों। तो आगे हम देखते हैं कि और हम देखिए इनसे और भी चीजें बनेंगी, इनसे और भी फॉर्मूले ड्राइव होते हैं, लेकिन मैं ये तब कराऊंगा जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूंगा, वही की वही हम ड्राइव करेंगे, आपको बस ये याद करने की जरूरत है। ठीक है, तो देखिए आते हैं हम एक्सरसाइज पे और क्वेश्चन करने का ट्राई करते हैं। तो आइए देखते हैं, हम मैंने फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन लिया है आपको समझाने के लिए कि कैसे हम उन फॉर्मूलों का यूज करेंगे। तो उससे पहले लेकिन हम अपने बेसिक रूल्स याद रखेंगे कि लीनियर होना चाहिए टर्म, उसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं अभी, और मल्टी प्रोडक्ट में होगा तो अभी हम नहीं कर सकते, मतलब उसको स्प्लिट करना पड़ेगा हमें एनी हाउ। तो उसके लिए हम वही प्रोसेस अपनाएंगे। तो देखिए यहां पे sin 2x प्लस 5 अगर होता ओनली तो मैं इसको cos 2x माइनस cos 2x प्लस 5 अपॉन इसको डिफरेंशिएट करके लिख देता, लेकिन ये स्क्वायर है तो आप इसको कभी भी sin क्यूब 2x प्लस 5 अपॉन 3 नहीं लिख सकते, जैसे हम x की पावर n में करते हैं। वो फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ x के लिए। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए भाई, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने अभी बताया था आपको कि 1 माइनस cos 2a बाई 2, इसको हम sin स्क्वायर a को हम ये लिख सकते हैं। जब भी आपको sin की पावर दिखे तो उसको इसमें कन्वर्ट कर दीजिए, जब भी आपको cos की पावर दिखे तो उसको 1 प्लस cos 2a बाई 2 में कन्वर्ट कर दीजिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोनों फॉर्मूले हैं, ये बहुत यूज आने वाले हैं पूरी थर्ड एक्सरसाइज में। तो देखिए ये है, तो sin स्क्वायर a अगर है मतलब sin स्क्वायर समथिंग, उसको मैं 1 माइनस cos 2 इंटू समथिंग बाई 2 लिख सकता हूं। तो वही मैं इसमें करूंगा, मैं क्या कर दूंगा 1 माइनस cos 2 इंटू एंगल क्या है 2x प्लस 5 अपॉन 2 dx। देखिए ये 2 क्योंकि पूरे में है तो ये यहां से हटके एकदम बाहर आ जाएगा। अब देखिए दो टर्म्स बचे मुझ पे अलग अलग, वो भी स्प्लिटेड फॉर्म में। तो इनको एक और बार मैं अगर लिखना चाहूं तो हाफ 1 माइनस cos 4x प्लस 10 dx ऐसे लिख सकता हूं। अब बस मुझे डिफरेंशिएट करना है, इंटीग्रेट करना है इसको, तो हाफ 1 का x
माइनस कॉस समथिंग, कॉस समथिंग का क्या होता है, साइन समथिंग, माइनस माइनस कुछ नहीं होता तो साइन और सेम थिंग। लेकिन फर्स्ट क्लास में मैंने एक बात बताई थी आपको कि पहले हम जो फर्स्ट टर्म है उसका इंटीग्रेशन करते हैं, बाकी सेकंड स्टेप में जो बचा उसका डिफरेंशिएशन और उसे लिखा जाता है नीचे। तो 4x + 10 का अगर मैं करूंगा तो ये बचेगा 4 + 0 दैट विल गिव यू 4 ओनली, हो गया, प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। अब लेकिन हमें क्वेश्चन नहीं करना है, हमें क्वेश्चन से सीखना है कि क्वेश्चन हमें सिखा के क्या गया। तो हमने देखा कि जब भी पावर होगी उसे रिड्यूस करके हम लीनियर अगर कर देंगे, एनी हाउ पावर हो या प्रोडक्ट हो, हम लीनियर करने पे जाएंगे कि हम लीनियर कैसे भी कर पाए, तब हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है। सेम चीज अब इसमें आई है। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सही क्वेश्चन है और थोड़ा टिपिकल भी है क्योंकि इसमें 2 बार हमें सेम फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन आप एक चीज बताइए, cos a cos b कहीं देखा था अभी हमने? अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था cos a - b का, जो कि क्या होता है, cos क्या करता है, पहले दोनों मुझे दे दे, cos a cos b प्लस sin a sin b, जब इधर नेगेटिव रहता है तो पॉजिटिव देता है। तो उसमें हमने ये चीज देखी थी, लेकिन उसमें sin a sin b भी तो था। तो हमें करना क्या होता है, जैसे cos a + b क्या था, ये था cos a cos b माइनस sin a sin b, एंड cos a - b क्या था, cos a cos b प्लस sin a sin b। आई एम गेसिंग कि आपने थोड़ा गेस किया होगा कि कैसे हम cos a cos b ला सकते हैं। तो वो कैसे ला सकते हैं कि ये कट जाएंगे अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें। तो यहां क्या मिलेगा हमें, 2 cos a cos b, और लेफ्ट में क्या मिलेगा, cos a + b प्लस cos a - b। cos a cos b की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ इंटू दिस होल थिंग। तो ऐसे आप डिराइव करोगे, आप याद नहीं करोगे। कितने फॉर्मूले याद करोगे, आप माइंड में सोचोगे कि जब cos a + b था तो cos a cos b माइनस sin a sin b था, cos a - b था तो cos a cos b प्लस sin a sin b था। तो माइनस प्लस तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इन केस sin a sin b आ जाता है, तब देखिए फिर हम एडिशन नहीं करेंगे इन दोनों का, तो हम क्या करेंगे, सबट्रैक्शन, जिससे कि cos a cos b वाला कट जाए और sin a sin b वाला बच जाए। तो हम यहीं से फॉर्मूले ड्राइव करेंगे, बिल्कुल याद नहीं करेंगे सारी चीजें। कहां तक याद करोगे, कितना याद करोगे, और याद कर भी लिया तो क्या उसको इंप्लाई कर पाओगे। जब तक आप मेरे वैसे नहीं सोचोगे कि हमें लानी कैसे हैं चीजें, तब तक आप इंटीग्रेशन में अच्छा नहीं कर सकते। तो देखिए cos a cos b, मैं पहले सिर्फ ये 2 टर्म्स ले लेता हूं, ये हमें क्या देंगे, और इसको मिटा देता हूं, ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो देखिए cos a cos b, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, हाफ cos a + b प्लस cos a - b। तो इसको मैं लिख दूंगा हाफ cos a + b, तो मतलब 2x + 4x दैट इज 6x, प्लस cos a - b, तो cos 2x - 4x दैट विल गिव यू cos 2x अगेन। जी बिल्कुल, -2x देगा, लेकिन cos of -x इज ऑलवेज cos x। ये चीज आप जाननी है। अगर ये चीजें थोड़ी वास्ट हो जाएंगी, मैं इतना सारा बताऊंगा तो इंटीग्रेशन से फोकस हट जाएगा। इसलिए मैंने एक वीडियो पहले ही डाली हुई है, इन ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड सारी क्वेरीज आपकी वहां खत्म हो जाएंगी, सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्या cos 90 - θ होता है, क्या cos 90 + θ होता है, एनीथिंग यू नो अबाउट यू वांट टू नो अबाउट ट्रिग्नोमेट्री, आप उस वीडियो पे जाइए, एक बार देखिए उस वीडियो को, आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान लगेगी। जैसे हम फॉर्मूले देखते थे, इतने सारे फॉर्मूले कुछ है नहीं, वो बस दिखाने के लिए है कि ये भी है, ये भी है, ये भी है। डिराइव हम सारी चीजें कर सकते हैं थोड़ा सा सोच के। तो मैंने क्या किया, इसको स्प्लिट कर दिया। अब देखिए फायदा क्या हुआ, यहां 2 टर्म मल्टीप्लाई में थे, अब वो 2 टर्म्स एडिशन में आ गए और इंडिविजुअल टर्म्स हो गए। अब हम इनको इंटीग्रेट कर सकते थे, लेकिन cos 6x अभी भी जिंदा है, dx। अब देखिए अगर मैं अब इसको खोल देता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, हाफ तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, किसी का जोर नहीं चला है। cos 6x into cos 6x that will give you cos square 6x plus cos 2x into cos 6x dx। अब देखिए अगेन cos स्क्वायर थीटा, ये मैं आपको बता चुका हूं, इसको मैं क्या लिखूंगा, 1 + cos 2a/2, तो ये तो स्प्लिट हो जाएगा। यहां फिर से प्रॉब्लम है, ये हमें दोबारा करना पड़ेगा। कैसे, इज इक्वल टू हाफ, पहले इसको अगर स्प्लिट करता हूं cos स्क्वायर a को इससे, तो क्या देगा, 1 + cos 2a मींस cos 12x/2 प्लस
इसमें फिर से cos a cos b का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्या, हाफ cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो हाफ cos a प्लस बी दैट इज 8x प्लस cos a माइनस बी दैट इज 4x। माइनस 4x आएगा लेकिन अगेन वो पॉजिटिव दे देता है cos, इसलिए 4x लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए अब सारे टर्म्स इंडिविजुअल हो गए, ये वाला 2 और ये वाला 2 कॉमन आके बाहर आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये भी अकेला टर्म है, ये भी अकेला टर्म है, ये भी और ये भी। अब बस डिफरेंट इंटीग्रेट देम, तो ये आ जाएगा 1/4। 1 का इंटीग्रेशन x होता है प्लस cos समथिंग का इंटीग्रेशन sin समथिंग होता है, बट ये सिर्फ x नहीं है, 12x है, तो ये 12 नीचे आएगा। ओके, प्लस cos 8x, cos का अगेन इंटीग्रेशन sin x होता है, तो sin 8x अपॉन 8, 8x को भी करेंगे डिफरेंशिएट और उसको नीचे लिखते हैं, प्लस cos 4x दैट विल गिव यू sin 4x बाई 4 एंड प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। देखा आपने, ये 3 टर्म्स थे मल्टीप्लाई में जिनको हम कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते अभी, क्योंकि ना हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा है, हालांकि वो भी इसमें नहीं लगता, पर हमारा अप्रोच क्या रहा, अप्रोच हमारी ये रही, जो चीजें मल्टीपल में है अगर हम उनको एडिशन में ले आते हैं तो हम इंटीग्रेट इजीली कर सकते हैं। यही अप्रोच हमें एंड तक रखनी है ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस में जो इंटीग्रेशन में आ रहे हैं, और आपके सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस जिनसे मैं कुछ और सिखा सकता हूं आपको, जो आपको अप्रोच रखनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, इनमें भी हम देखेंगे कि क्या बेस्ट वे होगा जिससे हम इनको सॉल्व कर पाए क्वेश्चंस को। तो इसके लिए जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने जानबूझ के सेलेक्ट किया है, क्योंकि इसके लिए कई बार sin 3x का फॉर्मूला लगा के टीचर सॉल्व करते हैं या बच्चे भी सॉल्व करते हैं, लेकिन इनफैक्ट हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि sin 3x का फॉर्मूला आपको रेयर केस में कहीं मिलेगा। इसको हम कैसे और सॉल्व कर सकते हैं वो देखिए, मैं क्या कर सकता हूं कि sin क्यूब को मैं ब्रेक कर सकता हूं। क्यों ब्रेक किया, कैसे ब्रेक किया, ये सब मैं बताता हूं आपको। ये हो जाएगा sin 2x प्लस 1 एंड sin स्क्वायर 2x प्लस 1 dx। साइन क्यूब था, मैंने एक को 1 पावर दे दी, एक को 2 पावर दे दी। अब मैं क्या कर सकता हूं, अब देखिए मुझे ये पता है कि अगर अभी देखो प्रोडक्ट में कर दिया मैंने, एक टर्म के 2 टर्म कर दिए, तो ये तो गलत है। मैंने हमेशा से कहा है कि आपको 2 टर्म को सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना है, एनी हाउ। यहां मैं खुद से एक टर्म को 2 टर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं, लेकिन आप देखेंगे कि मैंने क्यों किया है। ये देखिए sin 2x प्लस 1, और क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं? और dx, यहां से देखिए आप कि अगर मैं cos 2x प्लस 1 को t ले लेता हूं, सब्स्टिट्यूशन सेकंड एक्सरसाइज में जो कराया था वही केस हम इसके साथ करेंगे। इसमें आपको दिखेगा कि cos 2x प्लस 1 यहां है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और इसका डिफरेंशिएशन है क्वेश्चन में, दैट्स वाई हम यहां सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाएंगे। तो मैंने क्या किया, पुट cos 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू t। अब एक और प्रॉब्लम रहती है बच्चों में कि कई बार क्या करते हैं, वो पावर के साथ उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये हम कभी नहीं करेंगे। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, कोई भी ऐसा टर्म है, उसको कभी भी हम पावर के साथ नहीं करते हैं पुट, क्योंकि वो फिर डिफरेंशिएशन जब करते हैं उसका तो वो अजीबोगरीब आ जाता है। तो हम लीनियर लेंगे। लीनियर से क्या फायदा होगा, सीधा सीधा हमें माइनस साइन 2x प्लस 1 इंटू 2 जब हम इसका करेंगे। अब देखो डिफरेंशिएशन है तो मैंने मल्टीप्लाई में लिखा है 2 को, डिवाइड में नहीं लिखा है। इंटीग्रेशन अगर कर रहा होता तो ये डिवाइड में आता 2, ये हो जाएगा। अब देखिए एक तो माइनस एक 2, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं है, इनको ले जाऊंगा राइट हैंड साइड पे, तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, साइन 2x प्लस 1 dx इज इक्वल्स टू माइनस dt ओवर 2, यही बचेगा। ये अब मैं इस पूरे की बजाय, इस पूरे की जगह मैं सिर्फ इतना पुट कर दूंगा, इसके और इसकी जगह। यहां पे मैंने t मान ही लिया है, तो देखो क्वेश्चन कितना सा बचा अगेन, ये तो हट गया, ये क्या बचेगा 1 माइनस टी स्क्वायर, और dx की जगह मैं माइनस dt बाई 2 लिखने वाला हूं, तो माइनस 1/2 ये बाहर आ जाएगा क्योंकि ये एक कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखिए बहुत इजी हो गया क्वेश्चन, माइनस हाफ ये रहा 1 का, अब x नहीं होगा, क्या होगा t, माइनस टी क्यूब बाई 3 प्लस c। अब t तो हम घर से लाए थे, तो t को हमने जो माना हुआ था वो हम पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ कॉस 2x प्लस 1
माइनस कॉस क्यूब 2x प्लस 1 बाई 3 प्लस सी। अब इसको आप जो साइन 3x का फॉर्मूला होता है उससे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं है उसकी तो हम क्यों याद करें उसको। आपको बहुत ही रेयर क्वेश्चंस में ऐसा मिलेगा कि साइन 3x का फॉर्मूला ही लगाना है, अदरवाइज नहीं मिलेगा कभी भी, तो हम उसको याद नहीं करेंगे। हम मिनिमम में मैक्सिमम लेंगे आउटपुट, मिनिमम इनपुट एंड मैक्सिमम आउटपुट। अब देखिए ये क्वेश्चन, इसमें अगर मैं आपसे बात कहूं तो मैंने भी एक फॉर्मूला बताया था 1 प्लस कॉस 2x का बाई 2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ कहाँ है, देखो पहले सबसे पहले आपको माइंड में आना चाहिए सब्स्टिट्यूशन। तो अगर मैं 1 प्लस कॉस एक्स या फिर कॉस एक्स को टी लेता हूं तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो नहीं है क्वेश्चन में, तो सब्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ से कैंसिल हो गया कि सब्स्टिट्यूशन तो नहीं लगने वाला है। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए इसमें एक नई चीज सीखने वाले हो आप कि हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के हिसाब से चेंज करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर को सॉल्व करना हमेशा मुश्किल होता है। कोई भी वैल्यू अगर x प्लस 1 मान लीजिए ऊपर है और नीचे 1 अपॉन x प्लस 1 है तो हमेशा x प्लस 1 को इंटीग्रेट करना हमेशा इजी होगा। तो हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के हिसाब से चेंज करते हैं कभी कभी, वो भी तब जब क्वांटिटीज ऑलमोस्ट सेम हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो एक बात बताइए, cos x यहाँ पे है, अपॉन में 1 प्लस cos x है, तो क्या मैं अपनी मर्जी से प्लस 1 कर सकता हूं? आप कहोगे नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि ये मैंने खुद से क्वेश्चन को चेंज कर दिया, क्वेश्चन ये था ही नहीं। तो क्योंकि मैंने 1 प्लस किया है तो इसमें से एक 1 माइनस भी करना पड़ेगा, dx करना पड़ेगा। लेकिन इससे मुझे बहुत बड़ा फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ कि मैं इतना लेके अलग कर दूंगा, इतना अलग कर दूंगा, तो होगा क्या, ये बचेगा हमारा 1 प्लस कॉस एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। आप मुझसे फिर से कहोगे सर आपने एक टर्म के 2 टर्म फिर कर दिए, लेकिन 2 टर्म करके फायदा क्या हुआ ये आपको पता चलेगा कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा ओनली 1 माइनस क्योंकि 1 प्लस, जहां भी आपको 1 प्लस कॉस एक्स या 1 माइनस कॉस एक्स दिखे आपके तुरंत क्लिक करना चाहिए कि 1 माइनस कॉस एक्स को मैं, वैसे तो 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2 को साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकता हूं मैं, पर 1 माइनस कॉस एक्स या 1 प्लस कॉस एक्स भी है तो इसको तो मैं लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 माइनस कॉस एक्स अगर है उसको लिख सकता हूं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये चीज आप याद कर लीजिए, कहीं भी 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स दिख रहा है उसको चेंज कर दीजिए किससे, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 से dx। ये वही फॉर्मूला है जो मैंने cos 2x वाला आपको बताया था। एक तरफ हम 2x को x करते हैं तो दूसरी तरफ वाला x x बाई 2 हो जाता है। तो ये अब देखिए 1 का तो अभी नहीं करते हैं, माइनस 1 बाई 2। अब देखिए cos स्क्वायर है वो भी डिनोमिनेटर में है तो इसको हम अभी तो सॉल्व कर नहीं सकते, लेकिन एक चीज पता है हमें कि 1 अपॉन cos जो है sec होता है, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर आके sec स्क्वायर x बाई 2 और यहां dx। व्हाट विल दैट गिव यू, 1 का आप देखिए x हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट बाहर sec स्क्वायर x बाई 2। sec स्क्वायर x किसका था, 10x का, तो ये हो जाएगा 10x बाई 2। लेकिन अभी हमने सिर्फ sec स्क्वायर का किया है, x बाई 2 का भी करेंगे और लिखेंगे कहां, डिनोमिनेटर में। ओके, तो प्लस c, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 बाई 2 इंटू 2 दैट विल गिव यू 1, वो हट जाएगा x माइनस 10x बाई 2 प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बहुत इजी वे में आएगा, आपको बस कुछ चीजें अपने माइंड में रख के क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं क्योंकि ये एक्सरसाइज ही ट्रिग्नोमेट्री की है तो आपका माइंड वैसे ही चलेगा, लेकिन जब ये कंबाइंड आते हैं क्वेश्चन तो बच्चों को पहचानना मुश्किल हो जाता है कि किसमें सब्स्टिट्यूशन लगने वाला है, किसमें बाई पार्ट्स लगेगा, किसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा। तो उसके लिए मैं छोटी छोटी चीजें आपको बता रहा हूं कि इन चीजों से आप गैस कर सकते हो कि ये लगेगा या ये लगेगा, फिर आपको थोड़ा सा सोचना है। बस इतना ही है इंटीग्रेशन, और कुछ है ही नहीं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन इतना अच्छा है कि इसमें आपको कई चीजें एक साथ सीखने को मिलेंगी। देखिए होता क्या है कि यहाँ cos की पावर 4 2x है, पावर 4 है, तो जो आपके माइंड में सबसे पहले आया वो गलत है कि cos की पावर 5 2x अपॉन 5 हो जाएगा। वो जो है फॉर्मूला वो सिर्फ x टू द पावर n के लिए है। यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म की पावर अगर है तो हम उसमें वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो देखिए इसको कैसे करना है, तो मैंने बोला था पावर रिड्यूस करते चलेंगे धीरे धीरे। तो हम इसको अभी कैसे लिख सकते हैं, हम इसको क्या cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं।
लेकिन अभी cos स्क्वायर 2x का कोई फॉर्मूला है नहीं, है हमारे पास। कहाँ है कि 2 cos स्क्वायर x मैंने आपको बताया था, ये 1 प्लस cos 2x होता है। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो cos स्क्वायर 2x है, हमारे पास यहाँ cos स्क्वायर x है, तो ये लिबर्टी हमारे पास रहती है कि जो चेंज हम इस एंगल के साथ करेंगे वही चेंज अगर इस एंगल के साथ कर दें तो फॉर्मूला हम वेरी कर सकते हैं। मींस कि x को अगर मैं 2x कर देता हूं तो ये 2x 4x कर दूंगा तो काम चल जाएगा। ये वाला x में x बाई 2 कर देता हूं तो इधर भी 2x बाई 2 दैट इज x हो जाएगा। मींस जो आप ऑपरेशन इस वाले एंगल के साथ करते हो वही ऑपरेशन अगर आप इस एंगल के साथ करते हो तो वैलिड होगा। या फिर मैं अगर 3x करता हूं तो इसको भी 3 टाइम मतलब 6x कर सकता हूं। तो इसमें हमें इसके बारे में टेंशन लेनी ही नहीं है, हमें टेंशन लेनी है पावर के लिए। तो cos स्क्वायर 2x, तो इसको मैं देखिए यहां से अगर लिखूंगा तो जगह 2 cos स्क्वायर 2x इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos 4x। मैंने अगर ये एंगल डबल किया है तो मुझे ये एंगल भी डबल करना है। तो यहां से हमारे पास तो सिर्फ cos स्क्वायर 2x है इधर, तो ये वाला 2 कहां जाएगा, इधर। तो क्या मैं cos स्क्वायर 2x की बजाय ये पुट कर सकता हूं? जी बिल्कुल कर सकता हूं। इससे हुआ क्या कि देखिए यहां पावर 4 थी, हमने उसको 2 में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ है। पहले हम इसको देखिए, ये 1/2 ये स्क्वायर के साथ बाहर आ जाएगा, मींस 1/4 हो जाएगा। अंदर हमारा बचेगा 1 प्लस cos 4x का होल स्क्वायर। लेकिन अभी भी हम 1 प्लस cos 4x की पावर 3/3 नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को खोल देंगे, स्प्लिट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर दैट इज 1 प्लस cos 4x का स्क्वायर दैट इज cos स्क्वायर 4x प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab से ये इतना बचेगा dx। अब देखिए ये टर्म का हमें पता है x हो जाएगा, इसका भी पता है sin 4x/4 हो जाएगा, लेकिन ये फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन यहां से ही अगर हम देखें तो इसको मैं अगर डबल करता हूं इस एंगल को तो इधर भी डबल करना पड़ेगा, तो 1 प्लस cos 8x/2, तो इसकी जगह मैं ये पुट कर दूंगा। तो देखिए लीनियर हो जाएगा हमारा पूरा क्वेश्चन और इंडिपेंडेंट टर्म्स सिंगल सिंगल, तो हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। दैट विल गिव यू 1/4 1 प्लस cos स्क्वायर 4x की जगह मैं 1 प्लस cos 8x/2 कर सकता हूं। तो देखो /2 इधर और /2 इधर स्प्लिट भी कर दिया मैंने साथ के साथ, प्लस 2 cos 4x एंड dx। अब ये 1 प्लस 1/2 तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3/2, जिससे कि अलग अलग ना करना पड़े। आप अलग अलग भी कर सकते थे x प्लस x/2 जो कि फाइनली आपको यही देता, तो मैंने पहले ही मर्ज कर दिया उनको। अब मैं इंटीग्रेट अगर करता हूं तो 1/4 ये रहा, 3/2 का क्या हो जाएगा, 3/2 कांस्टेंट है बाहर और 1 का x प्लस ये 1/2 कांस्टेंट है बाहर, cos 8x का क्या हो जाएगा sin 8x/8 प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर, cos 4x का क्या हो जाएगा sin 4x/4 एंड प्लस c। अब बस कुछ नहीं, अब इस टर्म का हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ये कट पिट करके थोड़ी बहुत। तो हमारा ये क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व हो गया। तो देखिए हमने पावर 4 थी cos की, उसको धीरे धीरे रिड्यूस किया कि वो लीनियर टर्म में कन्वर्ट हो जाए, और उसके लिए काम कौन से फॉर्मूले हैं, ये वाले। अगर यहाँ 1 माइनस cos 2x होता, मींस अगर ये sin की पावर 4 2x होता तो मैं वहां 1 माइनस cos 2x पुट करता। ये दोनों फॉर्मूले मैंने आपको स्टार्टिंग नहीं बताए हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूले आपके टिप्स पे होने चाहिए दोनों, कि sin को कैसे कन्वर्ट करना है और cos को कैसे कन्वर्ट करना है, और दोनों इसी में कन्वर्ट होते हैं। एक फॉर्मूला और होता है sin 2x का, जो कि मैंने आपको बताया था 2 sin x cos x। कई बार ये भी जिस क्वेश्चन में sin और cos मल्टीप्लाई में होंगे उसमें हम 2 और ऐड करके उसको sin 2x बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि एंगल दोनों के सेम होने चाहिए। अगर sin के साथ x है तो cos के साथ x होगा, sin के साथ 2x है तो cos के साथ 2x हो, तो वो डबल होके यहां लिख दिया जाता है। तो दो प्रोडक्ट वाले टर्म्स सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो गाइज आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस बहुत हैं। जो बीच में क्वेश्चंस छोड़े हैं वो आप ये क्वेश्चन अगर आपकी समझ में आ गए हैं तो वो क्वेश्चंस आप डेफिनेटली सही कर पाओगे, खुद से कर पाएंगे। बाकी क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट में लाएंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हमारी पहुंच हो जाएगी, जिससे कि उनको कुछ फायदा मिलेगा। ये 50 डेज की सीरीज में आपका पूरा बोर्ड का सिलेबस कवर कराना मेरी जिम्मेदारी है।
लेकिन आपको बने रहना होगा हमारे साथ। तो ठीक है गाइज, हैव अ नाइस डे।